हाय बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया है। पिछला लेक्चर जो हमारा था वो किस पे था? साइटोस्केलेटन, सिलियर, फ्लैजला और सेंट्रियोल के बारे में। आज हम उसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ तक कि आपको पता है, ये हमारा लास्ट सेकेंड क्वेश्चन मीडिया का सीरीज होगा। उसके बाद एक और लेक्चर आएंगे, देन हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास पसंद आ रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा सब चीज़ ए टू जेड। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट collectively form the cytoskeleton in eukaryotic cell? Lipid, bilayer and glycoprotein, enzyme, cofactor, microtubules, microfilament and intermediate filament. ऑप्शन डी, न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोम। तो आंसर है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, द साइटोस्केलेटन इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ। साइटोस्केलेटन किससे प्राइमरी बना होता है? ऑप्शन देखे तो है कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर, फिलामेंटस प्रोटीनस स्ट्रक्चर, फोस्फोलिपिड असेंबली या मेटालिक आयन। तो आंसर होगा फिलामेंटस प्रोटीनस स्ट्रक्चर, जो कि तीन तरह माइक्रोफिलामेंट है ना, माइक्रोट्यूबुल, एक्टिन। नाउ व्हिच फंक्शन इज एक्सप्लिसिटली attributed to the cytoskeleton? ATP synthesis, DNA replication, maintenance of the shape of the cell, photosynthesis। कौन सा साइटोस्केलेटन का जो प्राइमरी फंक्शन है जो हम ज़्यादा है उसे एट्रीब्यूट करते हैं, तो वो है आपका सेल के शेप को मेंटेन करने में। The cytoskeleton provides mechanical support and enables chromosome segregation, cellular motility, electron transport, nuclear transcription। तो इसमें दो ऑप्शन हम सही की ओर जा रहे हैं कि क्रोमोसोम सेग्रीगेशन जो स्पिंडल फाइबर के दौरान हो रहा था, फॉर्मेशन जो होता है वो तो किसकी वजह से होता है? आपको साइटोस्केलेटन की वजह से होता है। एंड द अदर वन इज सेलुलर मोटिलिटी। तो यहाँ तक की बात करें क्रोमोसोम एग्रीगेशन के बारे में, तो हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि साइटोस्केलेटन की वजह से। वो किस वजह से होता है? आपका सेंट्रियोल्स की वजह से। और सेंट्रियोल का जो बेसिक फॉर्मेशन वो आपका साइटोस्केलेटन से ही होता है। अगर हम बात करें सेलुलर मोटिलिटी की, ये ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है, ज़्यादा क्लोज आंसर है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा कौन सा? सेलुलर मोटिलिटी। Where is the cytoskeleton located within the cell? Within the nucleus, embedded in the plasma membrane, in the cytoplasm or inside the organelle? साइटोस्केलेटन कहाँ लोकेट होता है सेल में? तो ये आपको होता है, बताइए आपको अगर लेक्चर सच में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो बताइए क्या होगा? मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। सिलिया एंड फ्लैजेला ओरिजिनेट फ्रॉम विच सेलुलर स्ट्रक्चर? सिलिया और फ्लैजेला किससे ओरिजिनेट होता है? न्यूक्लियस, गोल्गी एपेचस, सेंट्रियोल लाइक बेसल बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सिलिया एंड फ्लैजेला ओरिजिनेट करते हैं आपको बेसल बॉडीज से, और वो किस तरह होता है? सेंट्रियोल की तरह, सेंट्रियोल लाइक बेसल बॉडीज। द आंसर इज ऑप्शन सी। What structural feature is common to both cilia and flagella? Composed of actin filament, covered by a plasma membrane, filled with mitochondrial matrix. या ऑप्शन डी, surrounded by a cell wall। तो cilia and flagella का जो बेसिक कॉमन फीचर क्या था? वो दोनों सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड थे, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर उनके जो मेन स्ट्रक्चर था उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोनिम। तो इसका आंसर होगा कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाउ डज द फंक्शन ऑफ cilia प्राइमरी डिफरेंट फ्रॉम द flagella? cilia का फंक्शन फ्लैजेला से प्राइमरी कैसे डिफरेंट करता है? अगर हम बात करें सबसे पहले साइज पे, तो सिलिया छोटा होता है और फ्लैजेला क्या होता है? बड़ा होता है। हम ऑप्शन देखें इनमें। पहला ऑप्शन है कि सिलिया सिंथेसाइज प्रोटीन, फ्लैजेला प्रोड्यूस एनर्जी। गलत। अब माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी, mRNA, tRNA यानी सब मिलकर प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन, आरएनए। सिलिया लॉन्गर एंड मूव सेल्स, फ्लैजेला मूव फ्लूइड। सिलिया शॉर्टर होता है। ठीक है, अगर देखें तो सिलिया मूव सेल्स फ्लूइड लाइक ओट्स, और फ्लैजेला मूव सेल्स, ऑप्शन डी है। सिलिया एंकर सेल, फ्लैजेला डाइजेस्ट पार्टिकल। तो इसमें क्या है? फ्लैजेला डाइजेस्ट पार्टिकल करता नहीं, और सिलिया मूव्स लाइक ओट्स और सेलुलर फ्लूइड को करता है, और फ्लैजेला आपको सेल के मेन मूवमेंट पे ही काम करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। व्हाट इज द कोर स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला कॉल्ड? तो वही कोर स्ट्रक्चर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टे, स्ट्रोमा, एक्सोनिम या लेमेले। तो किसे हम कहते हैं? Exonym. Which arrangement describe the microtubules in the exonym? 6+0 array, triplet helix, 9+2 array, concentric circle। इसका आंसर होगा 9+2। माइक्रोट्यूबुल का अरेंजमेंट होता है। हाउ मेनी पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स डबलेट एग्जिस्ट इन द एक्सोनिम? देखिए इस लाइन में दिख रहा है पेरिफेरल यानी साइड में माइक्रोट्यूबुल, और जो डबलेट है वो कितने नंबर में होते हैं एक्सोनिम में? वो होते हैं आपके 2, 9, 11 या 12। तो वो होते हैं 9।
व्हाट कनेक्ट द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स टू द पेरिफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो कि 2 नंबर में होते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो 9 नंबर में होते हैं, और एक डबलेट में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे कनेक्ट होते हैं? ऑप्शन है लिंकर, बेसल बॉडीज, रेडियल स्पोक या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेगिनेशन। आंसर होगा रेडियल स्पोक। विच कंपोनेंट इनक्लोजेस द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल पेयर। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो 2 नंबर में होते हैं, पेयर कहने का मतलब ये होता है, तो वो किस स्ट्रक्चर से कवर्ड होते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप, सेंट्रल सेल, ग्लाइकोकेलिक्स या टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट आपका वैक्यूल्स का मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर एनवेलप आपको पता ही है, सेंट्रल से ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स तो आपका बैक्टीरिया का जो सेल एनवेलप होता है उनके पार्ट है। तो आंसर होगा सेंट्रल सीट। हाउ आर प्रोक्रिएटिव फ्लैजला डिस्क्राइब रिलेटेड टू द यूकैरियोटिक फ्लैजला। प्रोक्रिएटिव फ्लैजला कैसे डिफर करता है यूकैरियोटिक फ्लैजला से? तो आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर, कंटेन आइडेंटिकल 9+2 एरे, स्ट्रक्चरली डिफरेंट या इमर्जेस फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर होगा स्ट्रक्चरली डिफरेंट। किस तरह? तो फ्लैजला मेम्ब्रेन जो फ्लैजला प्रोक्रिएट का होता है वो आपको सेल वॉल से ओरिजिनेट करता है, जबकि वही अगर हम बात करें यूकैरियोटिक फ्लैजला वो आपको सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट करता है। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंट भी होता है। और प्रोटीन किस प्रोटीन से बना होता है? जैसे अगर प्रोकैरियोटिक फ्लैजला का बात करें तो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, जबकि हम यूकैरियोटिक फ्लैजला का बात करें तो आपको ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। आंसर इज ऑप्शन सी। व्हाट इंटरकनेक्ट द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डॉबलेट। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है वो आपस में एक दूसरे किस से कनेक्टेड होते हैं? बेसल बॉडी से, रेडियल स्पोक, लिंकर या सेंट्रल ब्रिज से। तो सेंट्रल ब्रिज तो आपका 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो सेंटर में होता है उसको कनेक्ट करता है। बेसल बॉडी से तो ओरिजिनेट होते हैं आपको सील और फ्लैजला। रेडियल स्पोक आपको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ता है, वही आपको लिंकर। एक पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट को दूसरे पेरिफेरल माइक्रो डबलेट से लिंक करता है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑर्गेन कंटेनिंग सेंट्रियोल। वो कौन सा ऑर्गेन है जो कि सेंट्रियोल को कंटेन करता है? तो हम देखें अगर तो न्यूक्लियस, गोल्गी apparatus, सेंट्रोजोम या लाइसोसोम। आंसर इज सेंट्रोजोम। हाउ मेनी सेंट्रियोल आर टिपिकली प्रेजेंट इन अ सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम में कितने सेंट्रियोल होते हैं? 1, 2, 4, वैरिएबल नंबर। द आंसर इज 2। वो तो बहुत इजी क्वेश्चन था ना। व्हाट सराउंड द सेंट्रियोल विद इन द सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम में जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है वो किसके अराउंड सराउंड होता है? क्रिस्टे, पेरिसेंट्रियोल मैटेरियल्स, टोनोप्लास्ट या स्ट्रोमा। द आंसर इज पेरिसेंट्रियोल मटेरियल। ठीक है। हाउ आर द 2 सेंट्रियोल्स ओरिएंटेड रिलेटिव टू ईच अदर। सेंट्रियोल जो दोनों सेंट्रियोल्स है वो आपस में एक दूसरे से उनका ओरिएंटेशन कैसा है? पैरेलल, परपेंडिकुलर, कंसेंट्रिक या रैंडम। वो है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री टू ईच अदर। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईच सेंट्रियोल रिजेंबल डबल हेलिक्स, कार्टविल, ग्रेनम स्टैक या स्फेरिकल वेसिकल। सेंट्रियोल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हर एक सेंट्रियोल यानी ईच कैन मतलब दोनों सेंट्रियोल का जो अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन है वो किससे रिजेंबल करता है? तो रिजेंबल करता है आपको कार्टविल से। ठीक है। पेरिफेरल फाइब्रस ऑफ सेंट्रियोल्स आर कंपोज्ड ऑफ। पेरिफेरल फाइब्रस जो कि ट्रिपलेट में 3 नंबर में होता है वो किससे बना होता है? एक्टिन, केराटिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन और कोलाजन। वो बना होता है आपको ट्यूबुलिन प्रोटीन से। हाउ मेनी पेरिफेरल फाइब्रस मेक अप सेंट्रियोल्स। कितने पेरिफेरल कितने नंबर ऑफ पेरिफेरल फाइब्रस सेंट्रियोल्स को बनाते हैं? तो 9, 2, 11 या 7 बनाते हैं आपको 9। ठीक है। ईच पेरिफेरल फाइब्रल इज ऑर्गेनाइज एज। ईच पेरिफेरल फाइब्रल किस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं? सिंगल, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट या क्वाड्रिपलेट। तो वो होते हैं आपको ट्रिपलेट। जबकि वही हम बात करें आपको सील या फ्लैजला के केस में तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको डबलेट से सराउंड होते हैं और वहाँ हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, जबकि सेंट्रोजोम में हम यहाँ पे सिर्फ फाइब्रिल्स कहते हैं। ठीक है। आंसर इज ऑप्शन सी। व्हाट कनेक्ट द एडजेसेंट ट्रिपलेट इन द सेंट्रियोल। अब एक ट्रिपलेट दूसरे ट्रिपलेट से कैसे कनेक्टेड होता है? रेडियल स्पोक, प्रोटीन लिंकर्स, फॉस्फोलिपिड बॉन्ड या डीएनए फिलामेंट। तो होते हैं आपको प्रोटीन लिंकर से। लिंकर तो आपको वहाँ भी था सील और फ्लैजला में, आपको पेरिफेरल डबलेट को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा था। द प्रोटीन इज सेंट्रल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज कॉल्ड एक्सिनियम, हब, सीथ या मैट्रिक्स। तो सेंट्रल रीजन में आपको सेंट्रियोल के सेंट्रल सीथ तो होता नहीं और ना हो आपका डबलेट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे होता है आपको हब। रेडियल स्पोक कनेक्ट द हब टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
ट्यूबुल ऑफ पेरिफेरल टिपलेट, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो डिटेल्स पे कनेक्ट आपको ट्यूबुल्स of the peripheral tubules to the hub. ठीक है, answer is B. Centriole directly form the basal body for mitochondria, ciliary flagella, endoplasmic reticulum या vacuoles. सेंट्रियोल जो बेसल बॉडी बना रहा है वो किसके लिए बनाता है, किस चीज के लिए? वो बनाता है आपको सीलियर फ्लैजेला के फॉर्मेशन के लिए। What cellular structure arises from the centriole during the animal cell division? एनिमल सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रियोल से क्या अराइजेस होते हैं? क्रोमोप्लास्ट, थाइलाकोइड, स्पिंडल फाइबर या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये तो बहुत इजी है एंड द आंसर इज स्पिंडल फाइबर। द पेरीसेंट्रियोल मटेरियल आर डिस्क्राइब्ड एज क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, फाइब्रस या ग्रैनुलर। तो पेरीसेंट्रियोल मटेरियल को हम एमॉर्फस कहते हैं, एमॉर्फस मटेरियल होता है वो, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इन विच सेल टाइप आर सेंट्रोसोम एक्सप्लिसिटली मेंशन टू द फंक्शन। अब सेंट्रोसोम का जो फंक्शन है वो किस सेल में, इन चारों सेल में मेजर या फिर हम उसके लिए एक्सक्लूसिव मेंशन करते हैं। तो जब हम इसका आंसर आप ही देंगे, ठीक है, ऐसे तो ईजी तो है। जब हम सेल चैप्टर शुरू किए थे और हम जब कंपेयर कर रहे थे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल कैसे एक दूसरे से यूनिक में है, जब आपको याद होगा वो यूनिक फीचर तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके आंसर कमेंट करें। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा सेल चैप्टर का लास्ट लेक्चर, एंड देन एक और लेक्चर आएंगे आपका क्वेश्चन मीनिंग सीरीज में, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड। अपना ख्याल रखिए बच्चों।